गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आज हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने कल मीन्स पिछले दिन एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव डिस्कस किया था और उसकी लास्ट एक्सरसाइज समाप्त हुई थी। आज हम अपना न्यू टॉपिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करने से पहले अपने को क्वाड्रेंट का कंप्लीट परिपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा, उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे हमारे पास बेटे साइन थीटा इक्वल टू कोई वैल्यू आएगी, ये अपने पास कोई नंबर होता है और ये कोई डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री। अच्छा, किस डिग्री के लिए वैल्यू एक्स आती है? यहां पर एक्स को थीटा के फॉर्म में बदला हुआ है, बट मैं इस को थीटा को एक्स की फॉर्म में बदल दूं, मीन्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा ये इसको हम कहते हैं थीटा जो है वो साइन का जा है, मतलब जा है, थीटा जो है जा है और एक्स की उसकी वैल्यू निकलती है। यहां पर थीटा जो है अर्थात एक्स के किस मान के लिए साइन इनवर्स का मान थीटा होगा, अर्थात उल्टा पूछा गया है। तो यहां साइन इनवर्स एक्स पढ़ा जाता है इसको। और बेटा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स जो है इसको मैं इस प्रकार से रिटर्न नहीं कर सकता, इस प्रकार से रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर माइनस है तो ये इनवर्स है, यहां पर माइनस है, पावर में है। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास यदि साइन इनवर्स एक्स है तो बेटा मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मीन्स ये पावर नहीं है, नीचे नहीं जाएगी। ये भी रोंग है और ये भी बेटा रोंग है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि ये दोनों ही अपने पास रोंग होंगे। अब देखिए, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है बेटा? किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को में जो थीटा एंगल है उस थीटा को किसी नंबर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना, नंबर के न्यूमेरिकल नंबर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में चेंज करना। जैसे हम एफ एक्स फाइंड करते थे तो उसका इनवर्स हमारे पास एफ इनवर्स एक्स हुआ करता था। इस तरह से हम चेंज करते थे बेटे, उसी प्रकार से यहां पर किया गया है। अब हम इसमें ज्यादा ना डिस्कस करते हुए बेटे इसके सभी अपने पास, जैसे साइन इनवर्स थीटा एक्स इक्वल टू थीटा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स इक्वल टू थीटा, कोट इनवर्स, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस प्रकार से हमारे पास है। सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा और कोसिकेंट इनवर्स इक्वल टू थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स प्रतिलोम इनवर्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम देखिए ये कहां अर्थात एक्स की किस वैल्यू के लिए इसका थीटा का मान निकलता है। तो हम देखिए यहां पर पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहां पर मेरे पास बेटे डोमेन होगा, डोमेन, और यहां पर रेंज, और रेंज को हम प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ वैल्यू भी पढ़ते हैं। तो बेटे देखिए, हमारा फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बेटे यहां पर x की वैल्यू हम क्या रखें कि हमारी रेंज वो निकले। तो यहाँ x जो है वो मेरे पास -1 और 1 के बीच में होता है, जैसे कि आपने साइन के ग्राफ में देखा होगा। और इसके बीच में जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमारा जो एंगल आएगा वो बेटे माइनस में π/2 से π/2 के बीच में होगा, और इसमें -π और π/2 भी, π/2 और π/2 शामिल है। सेकंड मेरे पास है कोस इनवर्स एक्स, जिसकी डोमेन बेटे सेम होती है, डोमेन सेम होती है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की डोमेन सेम होती है, और रेंज डिफरेंट होती है बेटे, रेंज में 0 से π होता है क्लोज इंटरवल में, अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ वैल्यू अपने पास ये होती है। उसके बाद y इक्वल टू टेन इनवर्स की बात कर जाऊं, टेन इनवर्स एक्स, तो बेटा उसमें हमारे पास यहाँ जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, बट इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ वैल्यू या रेंज जो होती है बेटा थोड़ा साइन से मिलती जुलती है, बट उसमें क्लोज है, इसमें ओपन ब्रैकेट होता है। तो माइनस में π/2 और π/2 याद करने में बहुत ट्रिक्स है यहाँ पर।
उसके बाद y इक्वल टू कोट इनवर्स x, जिसका डोमेन रियल नंबर होता है, और साथ में इसकी जो ब्रांच होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज जिसको हम कहेंगे, वो कोस से मिलती जुलती है। कोस में क्लोज है, इसमें ओपन हो गया, ओपन ब्रैकेट है। क्लियर बेटे। अब हमारे पास आता है y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, जिसको हम सेक इनवर्स भी कह देते हैं। इसकी जो बेटे जो प्रांत है, डोमेन है, वो डोमेन रियल नंबर के अंदर से -1 और 1 को आप लेस कर देंगे, हटा देंगे, जो बचेगा वो सारा इसमें। -1 और 1 के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है, बाकी पर सब डिफाइंड है। और जब डिफाइंड है तो बेटा इसकी जो वैल्यू है वो किस क्या होगी बेटे, कोस की क्या होती है। 0 माइनस पाई है, 0 और पाई है क्लोज में, इसमें से केवल अपने को क्या निकालना है, π/2 फाइंड बाहर निकालना है, क्योंकि π/2 पर ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर। उसके बाद में y इक्वल टू कोशिकेंट इनवर्स x लेना है। इसका भी प्रांत जो डोमेन है वह r माइनस में -1 और 1 होगा। देखिए दोनों का मिला हुआ है, दोनों के मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपने पास सेम उसी कोस से साइन से मिलता जुलता है। साइन का होता है माइनस में π/2 और ये होता है π/2, और इसमें से केवल अपने को क्या निकालना है, 0 को छोड़ के बाकी इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो बेटा ये टेबल अपने को बिल्कुल क्लियर याद कर रखनी है कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसमें होता है, वो -π/2 से π/2 के बिटवीन ही होगा। इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू निकल सकती है। कोस का 0 से पाई के बिटवीन, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच में होता है। कोट इनवर्स x का 0 से पाई में, सेकेंड या सेक बोले इनवर्स का, ये 0 से π/2 पर नहीं होता है। कोसिकेंट इनवर्स x का माइनस में π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में और -0 छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ में एक प्रॉपर्टी हम पढ़ना चाहेंगे बेटे, साइन इनवर्स इनटू में साइन x। यहाँ पर इनवर्स मीन्स इनवर्स फंक्शन है, ये अपने पास सिंपल फंक्शन है, इसकी वैल्यू बेटा x ही होती है। उसके बाद में बात कहूं कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स इनटू में कोस x, बेटा इसकी वैल्यू भी x होती है। tan इनवर्स इनटू में tan x इक्वल टू x होता है। कोट इनवर्स इनटू में कोट इनवर्स कोट x इक्वल टू इसका भी x होता है। सीकेंट इनवर्स इनटू में सीकेंट इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पे x इक्वल टू इसका भी वैल्यू x होती है। और उसके बाद लास्ट में कोसिकेंट इनवर्स इनटू में कोसिकेंट x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। यहाँ पर इनवर्स वाला इससे आपको कैंसिल हो जाता है, कैंसिल तो नहीं कहेंगे, एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, जिसकी वैल्यू क्या आती है, x आती है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसको अपने को तैयार करना है। तो बेटे इस टेबल को और साथ में इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को अपने क्लियर करिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज आएगी उसमें इसको यूज करके अपनी जो सॉल्यूशन है क्वेश्चंस के वो इजीली कर पाए। थैंक्स बेटे।